डियर फ्रेंड्स, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ में। आज का वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर ओएलटीसी। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ओएल ट्रांसफार्मर का जो ओएलटीसी है क्या होता है, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, और ये किस अंत में हम आपको एक इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही अच्छा टिप्स देंगे कि ये ओएलटीसी कौन सी दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी पे लगाया जाता है, सेकेंडरी पे लगाया जाता है, तो इनमें से किसी एक पे ही लगता है। अगर तो लगता है तो क्यों लगाया जाता है, इसके भी हम रीजन देंगे। तो इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो अंत तक बने रहिए और हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसमें देखिए ओएलटीसी मतलब होता है और ट्रांसफार्मर ऑन लोड टेप चेंजर। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी टेप चेंजर का मतलब क्या है, टेप चेंजर मतलब होता है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, वाइंडिंग में टेप कर दिए जाते हैं जिससे कि उसके वोल्टेज को कम किया जा सके या वोल्टेज को बढ़ाया जा सके। तो या तो वोल्टेज बढ़ेंगे या वोल्टेज घटेंगे। अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं तो आपको वोल्टेज कम करने पड़ेंगे, अगर कम है तो वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसको बोलते हैं टेप चेंजिंग। तो टेप चेंजिंग क्या होती है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि 17 टेपिंग कर दी जाती है, और 17 टेपिंग करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर का ऑयल टैंक है। इस टैंक से हमारी जो टेपिंग निकलती है वो इस बगल साइड में एक चैम्बर है, इसके अंदर आती है। ओएलटीसी चैम्बर में, इस ओएलटीसी चैम्बर का ये इधर आप सामने से देख रहे हैं, ये इसका कंट्रोलर है, जहाँ से क्या होता है कि ऑटो और मैनुअल हम यहाँ से इसकी टेप चेंज कर सकते हैं। मैनुअल करेंगे तो हैंडल से कर सकते हैं, और अगर ऑटो से करना चाहें तो हम उसमें पुश बटन होते हैं या प्रेस, इसमें सेलेक्टर स्विच होते हैं, उससे हमारा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे आपने देखा होगा आरटीसी भी लगी हो तो आरटी जो रिमोट टेप चेंज कंट्रोल पैनल होता है वो भी इसको इसी को ऑपरेट करता है ऑटो मोड में। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ स्टेप चेंजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आरटीसी के बारे में भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना कि आरटीसी जो पैनल होता है वो इस ओएलटीसी को कैसे ऑटो पे स्टेप चेंजिंग करता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये देखिए चैम्बर के अंदर का ये सामने आप सीन देख रहे हैं। इसके अंदर आप एक तो गेज, ये स्केल दिखाई दे रहा है, इसमें 17 टेपिंग बनी हुई है, दो सेलेक्टर स्विच बने हुए हैं, ये टेप काउंटर बना हुआ है, एक मोटर लगी हुई है, और यहाँ पे शाफ्ट है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, इसका जो मैकेनिज्म है उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये दो ट्रांसफार्मर का अंदर का जो ओएलटीसी चैम्बर का व्यू दिखाई दे रहा है इसमें। इस ट्रांसफार्मर के आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है कि 17 टेपिंग है ट्रांसफार्मर साइड से, और यहाँ से ये रॉड निकल के आ रही है, और यहाँ से ये जो घूम इसके जो टेपिंग घूम रही है यहाँ पे जो कनेक्ट हो रही है, इससे अब कनेक्ट हो गया है, यहाँ भी हो गया है और ये भी हो गया है। ठीक है, और इस चैम्बर के अंदर ऑयल भर दिया जाता है कि जिससे जब टेप चेंजिंग हो तो इसके अंदर स्पार्क निकले तो ये वहीं की वहीं स्पार्क खत्म हो जाए। तो इसके अंदर इस वाले ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर देखो स्ट्रिप दे रखी है। तो किसी अलग अलग कंपनी का होता है, तो उसमें किसी में आपने स्ट्रिप है, किसी इसमें रोड है, इसमें स्ट्रिप दे रखी है। इसमें अंदर का मैकेनिज्म है, और ये जो रोड जा रही है वो अंदर जो कंट्रोलर है, जो ओएलटीसी का चैम्बर का कंट्रोलर, वहां से इसको घुमाया जाता है मोटर के थ्रू। वो कैसे घुमाया जाता है चलिए हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, आप इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है जो दो फंक्शन पे काम करती है, रिवर्स और फॉरवर्डिंग। या तो रिवर्स घूमेगी या फॉरवर्डिंग घूमेगी। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये आपकी इसकी शाफ्ट है, इसको कभी बंद कर रखा है क्योंकि अभी ये ऑटो पर है। तो अगर हमें मैनुअल करना होगा तो इस कवर को उठाएंगे और यहाँ से हैंडल लगाएंगे। इसके अंदर हैंडल का लॉक होता है, हैंडल फंस जाता है, और उस हैंडल को हम रिवर्स या फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ऑटो पे कैसे काम करता है। तो ऑटो पे क्या है कि इसमें दो पॉइंट हैं, सेलेक्टर स्विच को या तो हम इधर पीछे लोकल यानी इसमें मैनुअल करेंगे, इधर क्या है ऑटो पे करेंगे। अभी ये ऑटो कंडीशन में है, जब आप ऑटो कंडीशन देख रहे हैं, ये टेप चेंजिंग काउंटर है कि इसमें कितनी बार हमने इसके वोल्टेज को कम ज्यादा किया है, कितनी बार टेप चेंजिंग की है। इधर आप देख रहे हैं कि इधर से क्या है कि जो टेप को या तो कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है। लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ से टेप इंक्रीज हो रहे हैं, राइट साइड की तरफ करोगे तो ये टेप जो है डिक्रीज हो रहे हैं, लोअर हो रहे हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि अगर आपको मान लो ये 4 से 5 करना है, आपको टेप बढ़ानी है, वोल्टेज बढ़ाने हैं, तो आप क्या करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो ऑटो पे चाहिए। अब यहाँ से क्या लेफ्ट की तरफ इसको सेलेक्टर स्विच को प्रेस करोगे, और उसके बाद अपने आप घूम के यहाँ आ जाएगा। प्रेस करोगे तो यहाँ से ये सप्लाई जाएगी, और यहाँ से इस मोटर को सप्लाई मिलेगी कंट्रोलर के द्वारा।
कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं ऊपर में, उसके द्वारा यहाँ सप्लाई मिलेगी। सप्लाई से क्या हुआ कि मोटर ये रिवर्स ये फॉरवर्ड घूमेगी और यहाँ से ये आप देख रहे हैं इसके अंदर गरारी लगी हुई है मोटर से, तो ये घूम करके वोल्टेज को बढ़ा देगी। टेप चेंज हो जाएगा, एक बार में एक ही टेप चेंज होगा, फिर अगेन आपको दोबारा से दबाना पड़ेगा, फिर एक टेप अगर दोबारा हो जाएगा। ये नहीं कि एक ही बार में आप 4 से 10 टेप चेंज कर दें, नहीं, एक बार में एक टेप चेंज होगा। फिर से आप प्रेस करोगे इसको, फिर एक टेप चेंज हो जाएगा, फिर प्रेस करोगे फिर टेप चेंज हो जाएगा। तो आप वहाँ पे देखते रहेंगे कि हमें कितने वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से टेप चेंज करते हैं। अगर हमें वोल्टेज को ड्रॉप करना है, कम करना है, तो हम क्या करें, इस सेलेक्टर स्विच को राइट साइड की तरफ घुमाएंगे तो हमारा एक टेप चेंज होगा, दोबारा घुमाएंगे तो 2 टेप इसमें डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये से ऑटो सिस्टम में कर सकते हैं। अगर हमें मैनुअल करना है, आपका पूछोगे मैनुअल कैसे किया जाता है, तो मैनुअल में क्या होता है कि ये सेलेक्टर स्विच को हम उसको मैनुअल कर देंगे, लोकल पे कर देंगे, और फिर हम इसी मैनुअल करने के बाद यहाँ पे एक हैंडल रखा होता है, इस हैंडल को यहाँ से कवर खोलेंगे और हैंडल को लगाएंगे, हैंडल को रिवर्स करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। एक बार रिवर्स कर लेंगे, यहाँ से काउंटर मूव होगा, कट हो जाएगी, आवाज आएगी। उसके बाद फिर हम एक बार घुमाएंगे, ये यहाँ से गिरारी है इसकी घूमेंगी, और फिर से एक पॉइंटर बढ़ेगा, बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा, घटाना है तो घटेगा। तो इस तरीके से हम इसको मैनुअल और ऑटो पे इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए जूम कर दिया यहाँ पे हमने। आप ऊपर में ही देखिए, अगर आप लोकल लिखा दिखाई दे रहा है, इस पे ऑटो मोड दिखाई दे रहा है, ये काउंटर है कि कितनी बार हमने इसको टेप चेंजिंग कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये देखिए राइज का है और ये लोअर का है। यहाँ पे हम वोल्टेज को इस पे सेलेक्टर स्विच करेंगे तो बढ़ जाएगा, इस पे घट जाएगा। मैनुअल करना है तो उसको इधर कर देंगे, ये मोटर है यहाँ पे, ये इस पे दिखा हुआ लेफ्ट, ये देखिए इंसर्ट हैंडल, इसमें हैंडल को कैसे घुमाना है, इसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि इसको प्लेट को खोल करके हैंडल को हम कैसे घुमा सकते हैं इसको। अब हम इसके बात करेंगे कि पैरामीटर्स और ये किस बाइंड, ये बात करते हैं OLTC पैरामीटर्स के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के 11 kV सप्लाई है या 33 kV सप्लाई पे ये OLTC लगाया जाता है। तो इसमें टेप पोजीशन होती है 17 नंबर्स, ठीक है। अगर हम इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर एक स्टेप वोल्टेज 11 kVA की सप्लाई है, अगर एक स्टेप वोल्टेज है तो अगर बढ़ा रहे हैं तो इसमें कितने वोल्टेज बढ़ेंगे या घटेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो जाता है, तो बहुत सारे लोग इसको बता नहीं पाते हैं। तो आइए हम आपसे बताते हैं, आप देख भी रहे होंगे, आप लिखा हुआ है कि 11 kVA की अगर सप्लाई है, OLTC है, तो आप 300 वोल्टेज एक स्टेप में बढ़ेंगे या घटेंगे। और अगर 33 kV की लाइन है तो उसमें क्या होगा कि 412 वोल्टेज जो है प्लस होंगे या माइनस होंगे। मोटर जो इसमें टेपिंग करती है वो 415 वोल्ट पे काम करती है। कंट्रोल सप्लाई है, जो कॉन्टेक्ट वगैरह इसमें लगे हुए हैं, रिले लगी हैं, वो 110 वोल्टेज पे काम करती हैं। आइए नेक्स्ट, आप देख रहे हैं कि ये electricaltopic.com की साइट है, हमारी साइट है ये। अगर आपको OLT से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। HT से रिलेटेड, LT से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर, LT पैनल, ACB, BCB, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर, केबल, मोटर, UPS, टेस्टिंग कैसे करते हैं, मोटर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, अर्थ टेस्ट कैसे करते हैं, केबल टेस्ट कैसे करते हैं, सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। और डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, किसी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या क्या होती है, लोटो वगैरह, तो आप इसमें जा करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी, अगर कोई इसमें भी, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को हम उसका आंसर, प्रॉपर आंसर दिया जाएगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। और आपको चैनल, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए।